एक खुलासा। 7 लाख की एम्बुलेंस का बिल 21,84,000 कैसे बन गया? एक धमाका। एम्बुलेंस करीब 22 लाख में खरीदी गई है, वो 8.5 लाख रुपए में मिल जाती। सरकारी तंत्र जागा। जो खरीदारी हुई एम्बुलेंस की, इसमें शुरू से ही लापरवाही बरती गई, शुरू से ही नियम को ताक पर रखा गया। न्यूज़ 24 पर ऑपरेशन कागज चला। बिहार का एम्बुलेंस घोटाला खुला। इस एम्बुलेंस में लागत लगी है 22 लाख रुपए। ऑपरेशन कागज का बहुत बड़ा असर हुआ। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। एम्बुलेंस बेचने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। एम्बुलेंस घोटाले की जांच के आदेश। सीवान के डीएम ने एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 स्तर पर जांच, बड़े बड़े अफसरों पर आंच। सर बताओ, हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। यूं ही जारी रहेगी न्यूज़ 24 की मुहिम। जारी रहेगा खुलासों का मिशन। ना डरेंगे ना रुकेंगे हम। न्यूज़ 24, सिर्फ सच, पूर्ण निष्पक्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। जी हां, सिर्फ सच, पूर्ण निष्पक्ष, न्यूज़ 24 इसी के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि जब ऑपरेशन कागज में हमने बिहार के सिवान में चल रहे एम्बुलेंस घोटाले का खुलासा किया तो पटना में बैठे अधिकारी और मंत्री तक हिल गए। तुरंत एक्शन हुआ, कमेटी बनी और जांच शुरू हो गई। देखिए न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज का कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ। न्यूज़ 24 का बड़ा खुलासा। बिहार का सरकारी तंत्र जागा। कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और करोड़ों का घोटाला सामने आ चुका है। एक ही चीज के बिल 2-2 बार दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया। जितना बड़ा खुलासा उतना बड़ा असर। बिहार में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर दिखाए गए न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। सीवान के डीएम ने एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑपरेशन कागज में खुला घोटाले का सीक्रेट कागज। सामने आया एम्बुलेंस घोटाले का असली सच। जिस एम्बुलेंस की कीमत 7 लाख रुपए है, उसको तिगुने चौगुने रेट पर 21,84,000 का बिल 7 लाख के बिल को बना दिया गया। सरकारी ऑर्डर जो होता है उसको ताक पर रखा गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। कैसे खास कंपनी को एम्बुलेंस का टेंडर दिया गया। न्यूज़ 24 पर पड़ताल चली। बिहार में खलबली है खलबली। न्यूज़ 24 का खुलासा। बिहार में बना बड़ा मुद्दा। न्यूज़ 24 का खुलासा हर अखबार में छा गया। 3 स्तरीय जांच, बड़े बड़ों पर आंच। न्यूज़ 24 ने जैसे ही ऑपरेशन कागज में बिहार के एम्बुलेंस घोटाले का खुलासा किया, पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। सरकार हिल गई, सरकारी तंत्र हिल गया, विपक्ष आक्रामक हो गया। करोड़ों के इस घोटाले का पर्दाफाश होने के 24 घंटे के भीतर ही जांच के आदेश दे दिए गए। मामला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले सीवान का है, लिहाजा खुद मंगल पांडे को भी बयान देने पर मजबूर होना पड़ा। क्या हुआ है इस विषय पे जो जिला पदाधिकारी हैं उन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है और जो जांच कमेटी होगा स्वाभाविक रूप से वो सारी चीजों का जांच करेगा और दूध का पानी हो जाएगा। सरकार बैकफुट पर आ गई, अफसरशाही सख्ते में आ गई। खुलासे के बाद डीएम को सामने आना पड़ा, 3 स्तरीय जांच का ऐलान करना पड़ा। फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज किया था उसका हम लोग अवलोकन किए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है, उसको
परचेज करने में। घोटाला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच करने के लिए 3 स्तरीय टीम का गठन किया गया है। जांच टीम की कमान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को सौंपी गई है। इस टीम को रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 से 3 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी का टेंडर तत्काल रद्द कर दिया गया है। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। सीवान के जिलाधिकारी अमित पांडे ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच के लिए एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई है। सीवान के डीडीसी के नेतृत्व में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि इस मामले में जो कंपनी को टेंडर दिया गया था उसका टेंडर भी रद्द किया गया है। जांच के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस शख्स पर सवाल उठ रहे हैं, न्यूज़ 24 ने उनसे भी इस एम्बुलेंस घोटाले का सच जानना चाहा। डीपीओ राजीव कुमार खुद को पाक साफ बता रहे हैं, कह रहे हैं एम्बुलेंस खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आप जो भी स्पेसिफिकेशन है और जो ये है वो मारुति इको कंपनी हमको बना करके नहीं अलग से देगी। उसके लिए ही टेंडर निकाला गया था कि ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, जिसको आप माने ये ओपन था, यहाँ 10 कंपनी भरे, 15 कंपनी भरे और जिसका रेट लो होगा उसको हम लोग लेंगे। हम लोग एकदम विधि सम्मत गए हैं, कहीं कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। तो डीपीओ अभी भी 21,84,000 की इस मारुति इको कार को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन किस आधार पर, इसका जवाब उनके पास नहीं है। खैर, एम्बुलेंस तो आ गई, लेकिन जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार है। सिवान में जिन 21 एम्बुलेंस की खरीद पर सवाल उठ रहे हैं, वो एमएलए और एमएलसी के फंड से आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 17 एम्बुलेंस एमएलसी टूना जी पांडे की निधि से आई थी। जब इस बाबत टूना जी पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ते हुए गेंद अधिकारियों के पाले में फेंक दिया। हमने अनुशंसा किया, उसका क्या प्राइस है नहीं है ये हमें क्या पता है इसके विषय में। हम तो देखिए कोरोना काल को देखते हुए एम्बुलेंस की इतनी आवश्यकता थी, हम पब्लिक की सेवा के लिए एम्बुलेंस हमने लिख दिया। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन पर आरोप लग रहा है वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। सिर्फ जांच के आदेश से और लिपापोती से काम नहीं चलेगा। इस पूरे मामले को लिपापोती किया जाएगा बाकी मामलों की तरह। ये तो एक जिले का नमूना है और बाकी जिलों में भी इस तरह का घोटाला हुआ है। एम्बुलेंस खरीद को लेकर आप अपने जो प्रावधान बना कर रखा है उसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जो जनप्रतिनिधि अपने ऐच्छिक कोष से एम्बुलेंस का रिकमेंडेशन करते हैं, वो एम्बुलेंस मोस्टली या तो पड़े पड़े सड़ जाता है या उसमें गुणवत्ता की कमी होती है, वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उसमें ड्राइवर की अपॉइंटमेंट, ड्राइवर की सैलरी, उसका तेल, उसका मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन बिहार में है ही नहीं। कोरोना काल में इतने बड़े एम्बुलेंस घोटाले के खुलासे के बाद नीतीश सरकार में हड़कंप मच गया है, तो बीजेपी और जेडीयू भी बैकफुट पर है। सब यही कह रहे हैं कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच होगी, घोटालेबाजों पर गाज भी गिरेगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर और कहां-कहां ऐसे घोटाले किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे। इसकी जांच और इसके जवाब का इंतजार है। सिवान से आकाश कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज के बाद आज सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला जलाया गया। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज के जरिए बिहार में एम्बुलेंस घोटाले की खबर दिखाई गई थी। न्यूज़ 24 के खबर दिखाए जाने के बाद कई चौंकाने वाले सच सामने आए और एम्बुलेंस खरीदने में तमाम नियम को ताक पर रख दिया गया और एक बिल को कई बार जोड़ा गया। सिवान के सदर अस्पताल के सामने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला जलाया और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। मरीजों का तारा मंगल पांडे को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार में कोरोना मरीजों का तारा मंगल पांडे को बर्खास्त करो। आकाश, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सिवान से, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, न्यूज़ 24 की इस खबर का असर अब पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। लोगों का रोष जो है वो अब सड़कों पे देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, आक्रोश तो लोगों को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ ऑल इंडिया फेडरेशन ने पुतला दहन किया है। जो स्वास्थ्य मंत्री अज्ञात भट्टाचार्य और लाजमी भी है क्योंकि वो सिवान जिले के रहने वाले हैं और उन्हीं के गिरिडीह जिले में अगर इतनी बड़ी घोटाले की बात सामने आती है, मामले सामने आते हैं तो एक उच्च स्तरीय जांच की बात की जा रही है। उच्च स्तरीय जांच हो, किस तरह की लिपापोती ना हो, इन सारी मुद्दों की बात की जा रही है। तो जो भी सजग यहाँ पे संस्थाएं हैं वो लोग विरोध कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि ये जो जांचें हैं ये जांच जो है उच्च स्तरीय होनी चाहिए और इससे लिपापोती ना हो। जो खरीद हुई है एक एक बिंदुओं पे बात करनी चाहिए कि क्यों खरीदी हुई है, क्या उसका उपयोगिता है और क्यों नहीं उपयोग हो रहा है। इन सारे सवालों पे ये विरोध हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑपरेशन कागज का असर है ये। और जिस तरह से स्टूडेंट्स फेडरेशन वहां पर पहुंचा हुआ है और सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग यहां पर हो रही है। आकाश जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री का बर्खास्तगी का मांग होने का सबसे बड़ा रीजन आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का गिरिडीह जिला सिवान है और यहाँ पे अगर स्वास्थ्य महकमे में इस तरह की व्यवस्था आती है कि एम्बुलेंस खरीदे जाते हैं, किस एम्बुलेंस पास कर दिए जाते हैं और जो एम्बुलेंस खरीद के आते हैं उसमें इक्विपमेंट्स बहुत सारे लगे होते हैं और उसका उपयोग नहीं हो रहा है और जब खबर चलती है, ऑपरेशन कागज चलता है तो वो एम्बुलेंस जो संस्थाओं के अभाव में या व्यवस्था के अभाव में नहीं चल पाते हैं तो फिर उसे आयुर्वेदिक कॉलेज को भेज दिया जाता है जहां मरीज बहुत कम जाते हैं, जहां व्यवस्थाएं नहीं है, जहां मरीज को रेफर नहीं किया जाता, तो ऐसे जगहों पे एम्बुलेंस देने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बहुत सारे सवाल है कि इतने पैसे बिल्कुल आकाश, लेकिन ऑपरेशन कागज में जो खुलासे हमने किए उसके बाद जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लोगों का रोष भी देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से क्या कोई स्टैंड, कोई बात सामने रखी गई है कि इस मामले को वो कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से नीतीश जी के तत्वाधान में भी ये रिपोर्ट किए गए हैं जो मेल किए गए थे पूर्व मंत्री ने, जिन्होंने इस मामले को उठाकर और मेल किया था नीतीश जी को, उन्होंने डीएम को फॉरवर्ड किया है, अधिकारियों को और सचिव लेवल के अधिकारियों को भी फॉरवर्ड किया गया है कि इस मामले पे उच्च स्तरीय जांच की जाए। सिवान डीएम ने भी त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है और ये त्रिस्तरीय जांच कमेटी में कौन कौन लोग हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि इससे जांच इफेक्ट कर सकता है, ऐसा अधिकारियों की तरफ बताया जा रहा है कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा, नहीं तो जांच पे प्रभाव पड़ेगा। तो त्रिस्तरीय जांच कमेटी किसकी बनी हुई है, कौन कौन लोग हैं, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जांच तो की जा रही है, लेकिन इस पे जो डीएम के कल बयान आया, उन्होंने कई ऐसे बातें कही जैसे कि रेट को लेके जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने ये सीधे तौर पे कहा कि रेट पहले महंगे भी हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं। कोरोना काल में इस व्यवस्था को जल्दी से जल्द अपनाने के लिए ये सारी चीजें खरीदारी की गई हैं, तो खरीदारी करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि खरीदारी के बाद इस सारी चीजों का उपयोग भी होना चाहिए। उपयोग किस तरीके से होता है, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कैसे होता है? आकाश, जो एक अहम बात आपने बोली कि स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है सिवान और वहीं पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, क्या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जब उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? जिम्मेदारी किस स्तर पे वो अपने ऊपर देखते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, अभी तक सिवान लेवल पे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को लेकर क्या अपना बयान दे रहे हैं। फिलहाल वो सिवान शहर में नहीं है लेकिन पटना रहते हैं और चूंकि पूरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मामले में वो खुद हस्तक्षेप करें और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं और जो मामले सामने है उसे पटाक्षेप करें ताकि लोग संतुष्ट हो सके कि इतने बड़े रकम का कहाँ पे उपयोग किया गया है और जनता के लिए जो टैक्स के पैसे से ये बड़े चीजें खरीदी जाती हैं वो सही उपयोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच होनी जरूरी है। बिल्कुल आकाश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। ऑपरेशन कागज का कितना बड़ा असर हुआ है वो हमने आपको दिखाया और अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज का मतलब न्यूज 24। और अगर आप देश दुनिया की पहली ब्रेकिंग न्यूज अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे न्यूज 24 ऐप को डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।